कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन की शुरुआत हो रही है बहुत लेट, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत लेट, क्योंकि आज है फ्राइडे को सारा काम लेट हो जाता है क्योंकि अब की छुट्टी होती है। और ऐसा होता क्या, घर में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता, बस ये है कि लेट सुबह से होता जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्पेशल बनता है ना। दाल चावल ही बने थे, लोबिया की दाल और चावल, लेकिन बस ये है कि होता है। और वैसे अरुण रुकता भी नहीं है घर में, वो अपने किसी न किसी काम से जाता ही रहता है कहीं ना कहीं। तो बस एक बात आ रही थी मन में, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। जिस मैटर पे मैं बात करने जा रही हूँ तो वो तो सभी को पता है कि अभी बरेली में जो है बहुत एक घटना घटित हुई है जो बहुत हाईलाइट है इस समय। तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना बहुत ही बेकार थी। ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो, ऐसे गोलियां चलाई जा रही थी। लग भी सकती थी गोली ना, क्योंकि जो मेन चौराहा था वहाँ पे ये वारदात हुई। वहाँ लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो ये चीज़ हो सकती, मतलब कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन ये था कि गोली किसी को ऐसे लगी नहीं। और देखो, दोषी कोई भी हो, दोनों तरफ के जो भी हैं पार्टी के लोग, वो दोषी कोई भी हो, लेकिन यार पैसा कम कमा लो। मैं तो ये कहूँगी, पैसा कम कमा लो। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन चीज़ें दोनों तरफ गलत ही जा रही हैं ना। अब देखो, बुलडोज़र चलवा दिया घर में, है ना। कितनी मेहनत से इंसान घर बनाता है। आदमी घर बना के दे देता है, लेकिन उसको घर में वाइफ है या बहन है या जो भी है, वो उस घर को घर बनाते हैं। और वो मैं देख रही थी ना, फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं और बेड वेड सब ऐसे ही गिरा दिया। उनकी वाइफ का मैंने देखा था न्यूज़ में। अच्छा नहीं लगा मुझे देख के, क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी, गलती किसी की भी हो, गलती है उसमें। ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जो कि नहीं देना चाहिए था। मतलब पैसे के लिए इंसान मरा जा रहा है। कितनी प्रॉपर्टी चाहिए यार। नॉर्मल रह के चीज़ों को नॉर्मल तरीके से वो कर लो। पैसे से किसी का पेट तो भरता नहीं है। अब फैमिली सफ़र कर रही है, नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सांवरिया बैंकेट हॉल जो गिराया गया, उनकी मम्मी बेचारी इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी, उनको देख के नहीं अच्छा लगा। इधर इनकी तरफ उनकी वाइफ को और उनकी बेटी को देख के नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्राइम में फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती। ज़्यादातर कहाँ पता होता है वाइफ को कि क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं है। वो तो लोग घर में रहते हैं, और फिर सफ़र कौन करता है बाद में, वो भी करते हैं। तो ये चीज़ देख के थोड़ा सा अटपटा लगा। वो घर जब गिरा हुआ देखा, क्योंकि हमेशा से देखा कि वो बना हुआ, तो अच्छा नहीं लगा। उधर वो सांवरिया बैंकेट हॉल गिरा दिया। बस मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैं अगर बोलूँ तो मेरे पापा भी पुलिस से रिटायर हैं, तो मेरे मन में एक बात आती है ना, पुलिस को थोड़ा सा प्यार, मतलब जो दोषी है उसको तो जैसे आपको करना है आप वैसे करो, लेकिन जो फैमिली है उनके संग थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से करो। उनकी मम्मी जो है वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ जोड़ के, नहीं अच्छा लगा देख के। वो खुद पुलिस से रिटायर है, उनका क्या दोष है इसमें, है ना। तो बस यही बात आ रही थी मेरे मन में। और पुलिस के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, खुलेआम बोलूँगी, मेरे मन में आ रही है ये बात, तो मैं रखूँगी कि कुछ पुलिस वाले ना अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इतना रूड बात करते हैं ना, नॉर्मल भी अगर आप कुछ पूछोगे तो भी इतना रूडली बिहेव करते हैं कुछ पुलिस वाले। पता नहीं क्या समझते हैं। पावर है, रौला है, तो वो रौला और पावर जो है ना सही जगह दिखाइए, मैं यही कहूँगी, है ना। अगर आपसे कोई बात करने आ रहा है तो उससे आप अच्छे से बात करिए, क्योंकि इसी चीज़ का पैसा सरकार आपको देती है, अच्छे से बात करने का। अब जो क्रिमिनल है उसके तो झापड़ आप मारोगे, वो बात ठीक है, लेकिन जो अगर अपनी रिक्वेस्ट लेके आ रहा है या हाथ जोड़ के कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो सुन तो लो, धक्का मुक्की तो मत करो ना यार। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी। लेकिन यही है कि सरकार, पुलिस अपने हिसाब से ही कार्यवाही करेगी, और सज़ा देना भी ज़रूरी है, जिससे कि आगे कभी ऐसी कोई वारदात ना हो। क्योंकि 100 गोलियों में गोलियां लग सकती थी ना, और जिसके लगती तो फिर चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती। उनका फिर उसमें क्या दोष था, है ना। तो वही है। तो अब आज एक बर्थडे पार्टी, उसमें जाना है, तो
अरुण जाएंगे अपने ऑफिस की पार्टी में, मैं जाऊंगी उस बर्थडे पार्टी में, अरुण मुझे छोड़ देंगे, फिर मुझे ले लेंगे, तो मैं वहाँ शूट करूँगी, तो आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद फटाफट हम रेडी हुए क्योंकि टाइम था कम और रेडी होने के लिए कुछ आता जाता तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं मुझे। तो बस फटाक से तैयार हुए और उनको पहुंचना था और उनका टाइम डिसाइड था, तो बस हम फटाफट तैयार होके वहाँ पहुँचे, इन्जॉय किया और बर्थडे सेलिब्रेट किया उसका। आगे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करी, डांस किया, ये प्रखर ने शूट किया है। और यहाँ पे मैं आई हूँ प्रखर से कहने कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा था प्रखर ने शूट कर लिया, क्योंकि हर जगह कैमरा उठा के शूट करना मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि भाई ये उसकी बर्थडे पार्टी थी तो मैं क्या ही शूट करती। फिर भी मैंने जितना हो सका, प्रखर ने कर लिया वही किया, बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यहाँ पे उसकी केक कटिंग हो रही थी और बस इन्जॉय किया, बहुत फोर्स किया उसने, तो मैं गई क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर था और उसने बोला भी था कि वो लेने आ जाएगी, लेकिन क्यों ही परेशान करना है इतनी दूर, वो सिर्फ मुझे लेने आती। तो अरुण बोला कि मुझे भी जाना है, तुम घर पे क्या करोगी, मैं तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाऊंगा और वापस जब मैं आऊँगा तो ले लूँगा। बाद में अरुण ने भी ज्वाइन किया था, 10-15 मिनट वो रुके थे, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो बस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय, गुड नाइट।